नमस्कार, मास कोतालजी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज करण वर्मा। मैंने इतने सारे सवाल बनाए थे इनके लिए, यूजीसी पे, तो शंकराचार्य पे, यूपी पे, योगी जी पे, सब पे इन्होंने सारा आके मेरे सवाल बदल दिए। और हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो वी रियलाइज दैट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन व्हिच वी शुड हैव अ डिस्कशन। Sure. सो नमस्कार करण। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। कितनों का मास्क उतार दिया आपने अभी तक? कितना टाइम से उतार काफी रहे हो लोगों आप का मास्क? उतार दिया, जूते भी खा लिए उसके। मास्क उतारोगे तो लोग तो भाई बुरा मानेंगे। Unpopular मास्क हो गया। इज ऑल दैट दे हैव, आप वो भी छीन रहे हो उनसे। या hypocrites, या। अच्छा करण, हम जैसे यूजीसी तो अब ठंडे बस्ते में डल गया हाँ। जैसे आप कह रहे थे, पर मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं डला है। मुझे लगता है अभी भी उस पर काफी वार्तालाप हो सकती है और काफी जी। उस पर प्रॉब्लम्स आएंगी। और मुझे नहीं लगता कि जो पास हुआ है ये बिना मोदी जी के अप्रूवल से हुआ है। एंड मोदी जी को इन लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत दर्द रहता है इस बार के लिए। जी जी जी। तो वो मोदी जी कुछ ना कुछ तो दोबारा करेंगे, चाहे वो यूपी इलेक्शन के पहले हो या बाद में हो। देखते हैं उसके ऊपर। आप पहले मुझे बताओ, आपके क्या व्यूज है यूजीसी पे? देखो, आप मास्क उतारने की बात करो ना, एक और जो मास्क इधर उतरा है वो बीजेपी का भी मास्क उतरा है इसमें साफ तौर पे। और जनता ने, स्पेशली द जनरल कैटेगरी ने ये बात अब समझ ली है कि भाई ये मास्क एक चल रहा था, आपके लिए मंदिर बनवा देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, पर जहां बात आएगी सब्सिडीज देने की, जहां बात आएगी रिजर्वेशन देने की, जहां बात आएगी दूसरे को सशक्त करने की, तो आप ये सब मत मांगो, हम बाकियों को दे रहे हैं। एंड बहुत अच्छा हुआ जो इस पे रिवोल्ट हुआ। मैं तो मतलब एब्सोल्यूट डिजास्टर थे ये यूजीसी के जो गाइडलाइंस थे, टोटल डिजास्टर। आई मीन द गट्स की इक्विटी कमेटी की आप बात कर रहे हो और उस इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी। और जनरल कैटेगरी है, मतलब लिखा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट हो सकती है? एससी, एसटी, ओबीसी एंड द फिजिकली चैलेंज्ड। आई मीन आपने अज्यूम कर लिया कि जनरल कैटेगरी तो भाई डिस्क्रिमिनेट हो ही नहीं सकती, जबकि पिछले 10 साल में पायल जी अगर मैं ज्यादा हो बोलूं, रहा है। हाँ। ब्राह्मण वापस जाओ, ठीक, ग्राफिटी ऑन जेएनयू वॉल्स, हमने क्या जूते क्या मारो देखी। 100। हाँ। और पुराने में तो चले जाएं तो मतलब मैं क्या क्या बोलूं, तिरक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते उचार, भूरा बाल हटाना है। वो कंचना यादव जो अभी बोल रही थी, आपने देखा होगा ना आरजेडी वाली, कि अरे फंसते हैं तो फंसे ही हैं। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। जेल जाते हैं तो जाए। जाते तो जाए, इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी पहले। तो ये जो भूरा बाल हटाओ, भूरा में सबकी क्या क्या फुलफिल था, पूरा फुल फॉर्म था, भू से भूमियार और सब कुछ, तो इनकी मेंटालिटी तो यही है ना। एंड यू रिमेंबर दैट ईवी रामास्वामी, जो जिसको ये लोग परियार कहते हैं, इफ यू सी अ ब्राह्मण एंड अ स्नेक, किल अ ब्राह्मण फर्स्ट। सो ये नहीं है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बहुत ही मेलोडियस सोशल जस्टिस की बातें हो रही है। ये थोड़ी होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ब्राह्मण के साथ या ठाकुर के साथ या सो कॉल्ड अपर कास्ट के पास तो बहुत प्रिविलेजेस हैं। और आपको पता है पंजाब में ब्राह्मण को बामन बुलाते हैं, बनिए हाँ, बुलाते हैं, ऐसे जो लोग बिजनेस पोंगा पंडित, वो सब करते हैं। और कश्मीर में तो कश्मीरी पंडित तो ब्राह्मण होते हैं, उनको उंगल बुलाते हैं। मतलब इतने गंदे गंदे नाम दे रखे हैं और ये कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रही है। मतलब इन दिस कंट्री वी हैव सीन थ्री अनप्रोवोक्ड जेनोसाइड्स, अगर मैं कहूं, अगेंस्ट द ब्राह्मण क्लास। तमिलनाडु में हमने देखा दिस ईवी रामास्वामी एंड ऑल दीस पीपल, कैसे ब्राह्मण जेनोसाइड ऑलमोस्ट कॉल्ड फॉर इट। अभी दे कॉल्ड फॉर इट, अभी कुछ टाइम पहले ही अगेन दे कॉल्ड फॉर इट। सनातन को डेंगू मलेरिया कह के एरेडिकेट जब करने की बात करी, तब इन्होंने ब्राह्मण स्पर्शे को भी बहुत कुछ बोला था। कश्मीर, व्हाट हैव वी सीन इन कश्मीर? रालिफ गालिफ सालिफ करके पंडितों को ही टारगेट स्पेसिफिकली किया गया था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई उसके बाद चित्पावन ब्राह्मण्स के साथ क्या हुआ था इन पुणे? 5 to 8,000 वर किल्ड, स्लॉटर्ड, ओनली बिकॉज दे वर ब्राह्मण्स। चित्पावन पंडित को ढूंढ के मारा गया था। तो ये तो इस देश में रही है चीज। बट यू नो, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मैं आपसे एक बात बोलूं, इस सरकार ने पहले ये दिखा दिया था। आपको याद है 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दिस इज बीइंग ग्रॉसली मिसयूज्ड, एंड इट वाटर्ड डाउन द सुप्रीम SC ST एक्ट एंड सेड कि भाई एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना जरूरी है बिफोर फाइलिंग ऑफ एन FIR। मोदी जी ऑर्डिनेंस पास कर ने इसको ओवरटर्न किया और बाकायदा एक स्पीच है, आप लोग अगर ढूंढेंगे स्पीच मिलेगी कि मैंने इसको ओवरटर्न करके इसमें जो ऑफेंसेस होते थे 22, उनको बढ़ा के 47 कर दिया। तो मोदी जी का डिजाइन तो बड़ा क्लियर था भाई, लैटरल एंट्री स्क्रैप कर दी, कास्ट सेंसस पे भी मान गए वो। राहुल गांधी कहता मैंने इनसे करवा दिया ये काम। तो भाई एक ने बहुत अच्छा बोला था मुझसे कि कांग्रेस हैज गॉन टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड बीजेपी इज बिकमिंग द न्यू कांग्रेस।
तो ये वो वाली हरकत थी, बट आई एम ग्लैड द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड, नॉट दैट बीजेपी इज डन एनीथिंग अबाउट पर करण, जैसे मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, वो ये बोल रहे हैं कि अब इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कई कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे, कई कह रहे हैं नोटा। मुझे जो लग रहा है कि लोग नोटा भी नहीं करेंगे, कांग्रेस को भी वोट नहीं देंगे, वोट करने नहीं जाएंगे, जो मैं एक माहौल देख रही हूँ। मे बी अभी का है, फिर मोदी जी इज वेरी गुड विद वर्ड्स एंड लास्ट मिनट पे क्या ले आए। पर आपको लगता है कांग्रेस को वोट देना इज एन ऑप्शन? एब्सोल्युटली नॉट, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए मोदी जी एंड बीजेपी ने काफी अच्छे काम किए हैं, एंड पिछले 10 साल से हम लोग सब उनकी चर्चा भी करते आए हैं, और जो काबिले तारीफ बात रही है वो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सर पे चढ़ जाओगे। हमारे लिए मोदी जी और द बीजेपी इज एन इंस्ट्रूमेंट कि भाई जो चीजें, वेदर इट इज फ्रॉम अ सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदुत्व पॉइंट ऑफ व्यू, या सोशल वेलफेयर स्कीम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक करने का माध्यम है। अगर आप हमारे काम नहीं कर रहे हो तो वी आर नॉट गोइंग टू वर्शिप यू जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। कब तक राम जन्मभूमि, राम मंदिर दिया है, उसका एहसान हम लोग चुकाते रहेंगे? आई थिंक बहुत सारे स्टेट्स में जिता दिया, उसका भी एहसान जता वो कर दिया। और फिर साथ में मुझे ये लगता है कि क्या आज के यूथ, जो बच्चे हैं हमारे, क्या वो सिर्फ टैक्स पे करने के लिए काम कर रहे हैं कि टैक्स पे करेंगे और उनको फैसिलिटीज नहीं मिलेगी? इन लोगों को मोदी जी ज्यादा सब कुछ दे रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे बच्चों के साथ भी, तो यही हो रहा है। ये तो देखिए आपने ऐसी रॉ नर्व टच कर दिया ना। आई मीन इफ वी गो बैक इन हिस्ट्री, जनरल कैटेगरी इज द रियल ऑप्रेस्ड इन भारत, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और आपको मैं मतलब आयरॉनिकली बताऊं आपके दर्शकों को, अभी आजकल मोदी जी भी और अमित शाह जी ने भी बोला था पार्लियामेंट में खड़े होके कि बताओ ये लोग मंडल कमीशन के अगेंस्ट थे, इंदिरा गांधी ने 10 साल तक मंडल नहीं करी, मतलब पासे पलट गए। उस टाइम पे इंदिरा गांधी बोलती थी ना जात पे ना पात पे, मोहर लगाओ हाथ पे। इसको मोदी जी कोट कर रहे हैं और सब कोट कर रहे हैं कि देखो देखो ये ओबीसी के अगेंस्ट है, हमें असली ओबीसी के हितैषी। जबकि वीपी सिंह के साथ जब गवर्नमेंट थी इनकी, एंड व्हेन वीपी सिंह इंप्लीमेंटेड द मंडल कमीशन, दे विथड्रू सपोर्ट। बीजेपी विथड्रू सपोर्ट, लोगों को नहीं पता इतना ये। और अब बीजेपी क्या कहती है, हम ही तो थे साथ में वीपी सिंह के जब मंडल कमीशन पास हुई। अरे मंडल कमीशन पास होते ही आपने सपोर्ट खींच लिया, वो सरकार गिर गई थी। ये नहीं बताएंगे ये नाउ, बिकॉज इनको वोट चाहिए इसका। देन अमित शाह जी आई वाज सो सरप्राइज, कहते हैं बताओ काका केलकर कमेटी 1954 में बनी थी, एंड नेहरू जी ने कहा आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन बिकॉज इट विल लीड टू सेकंड ग्रेड सिटीजंस। कैसे पासे पलटे हैं, और अब इनके भी परिवार में कैसे पासे पलटे हैं। अब इनका जो पोता है राहुल गांधी, वो हर बात में जात ढूंढ रहा है, मिस इंडिया में कितने जात के हैं, तुम्हारी जात क्या है, रिपोर्टर से पूछ रहा है। आगे का भी पूछ ले जरा। और इन लोग के जो दादा परदादा थे वो अगेंस्ट रिजर्वेशन थे, और बीजेपी उनको कोट कर रही है, देखो वो रिजर्वेशन। इट्स अ मेस टू गेट द वोट्स ऑफ कि भाई हमें एक वोट बैंक मिल जाए। एंड द वर्स्ट थिंग इज, अगर आपका ये पर्पस था कि इससे एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी, the divisions have become deeper because of this nonsense. Of course, even I agree with you. Because anyone would feel कि यार इनके बारे में कुछ बोल दिया, कुछ बात कर दी, कुछ हंसी मजाक कर दिया कैंपस में, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। SC/ST एक्ट कितना मिसयूज्ड है पायल जी, 75 to 80% false cases, 8% conviction almost every year, 8 to 9% conviction। और सबसे बड़ी बात, 81% of the oppressors happen to be from the OBC। और ओबीसी को आपने शामिल कर लिया था यूजीसी में। जब अखिलेश की गवर्नमेंट बनी थी, इस योगी जी से पहले, जो सेकंड टाइम गवर्नमेंट बनी थी, तो इतने मैंने कहीं पढ़ रही थी मैं कि यादव गांव-गांव जाके दलित को मारा इन्होंने, गांव उनके घर जला दिए, खूब मारपीट करी उनके साथ जी। और ये बोल रहे हैं कि जनरल क्लास या ब्राह्मण जो बनिया हैं, जो क्षत्रिय हैं, वो इनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। अब इसी से हम चलते हैं अब मूवी धुरंधर पर। अच्छा, तो सीधा धुरंधर एग्जिट आपने इससे मार के अब सीधा फिल्मी जगह। बॉर्डर 2 भी बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ, बॉर्डर 2 भी अच्छी। तो नेशनलिज्म की फीलिंग तो ये तो मोदी जी ने जगाई है, बीजेपी ने जगाई, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पर धुरंधर आपको लगता है कि फैक्ट है कि फिक्शन है, फैक्चुअल है कि फिक्शन है? इट्स अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, बट ऑब्वियसली अब वहां पे क्या हो रहा था, एक एक डायलॉग थोड़ी होता है, वो तो फिर तो जैसे भाग मिल्खा भाग में क्या एक्चुअली मिल्खा सिंह जी खड़े थे शीशे के सामने और अपने को मार रहे थे, वी कांट गेट इनटू दोस डिटेल्स। बट दो फैक्ट्स तो उन्होंने क्लियर बोले ना। आतंकवाद का मतलब है पाकिस्तान, कहीं भी आतंकवाद हो रहा है उसका मतलब है पाकिस्तान अनअपोलोजेटिक। ये वो जमाना नहीं रह गया, आपको याद है ना मैमूना जैसी फिल्म कि अरे इंडियन आर्मी ऑफिसर हैज टर्न्ड रोग।
है ना, और जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, ये जो वीर ज़ारा जैसी नॉनसेंस चल रही थी, एंड दिस स्पाइवर्स, इवन रेफ्यूजी, या इवन रेफ्यूज एंड दिस स्पाइवर्स, वो पक्षी समथिंग ना, बर्ड्स के आईएसआई और रॉ के लोगों में अफेयर चल रहा है ना, एंड कैटरीना कैफ है और मतलब वो बुरके से बाहर नहीं निकल रही है, वो बिकनी में बीच पे है, एंड शी इज अ पाकिस्तानी आईएसआई, और अगर पठान जाएगा तो आईएसआई वाली भी आएगी, वो टाइगर जाएगा तो जोया भी आएगी, दिस नॉनसेंस इज ओवर, है ना। And जैसे पायल जी, there are two very big issues that you just touched in the first 10-15 minutes only. One is this caste thing that you touched, and the other is this cinema thing कि क्या धुरंधर का importance. I think धुरंधर is a landmark film. मतलब इंडियन सिनेमा की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, there will be a pre-धुरंधर and a post-धुरंधर period. Absolutely. Because एक पूरा जो कमाल था, जिसका पता नहीं 50-60 साल, मैं तो कहूँगा आजादी से पहले का कब्जा था इसके ऊपर, that has been broken. Similarly, we are seeing a watershed moment right now with regards to caste. There's a huge parallel going on. And I want to touch upon this because आपके viewers को पता होना चाहिए. अक्सर ये सवाल रहा है, I think आपके भी दिमाग में रहा होगा, मेरे भी रहा, and I did some research on it, कि क्यों ऐसा रहा कि हमारा सिनेमा में हमेशा से एक पूरा उर्दू का टच, एक पूरा मुस्लिम लॉबी, पूरा लेफ्टिस्ट नैरेटिव्स, ये क्यों रहे, है ना? Why did this happen really, you know? And the roots, if we go back to the roots, I was very surprised. It goes back way before independence. मतलब कि आपको अगर मैं बताऊं तो there's a person by the name Sajjad Zahir. Sajjad Zahir, by the way, happens to be the father of Raj Babbar's wife. Raj Babbar की जो wife थी, नादिरा बब्बर नाम था उनका, क्या नाम था? I think उनके father थे वो, Sajjad Zahir. I didn't know about it. Right. He was the जनरल सेक्रेटरी ऑफ अवध ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, उसने क्या स्टार्ट किया था, एंड इनको दाद भी देनी पड़ेगी लेफ्टिस्ट को, दे नो हाउ टू कैप्चर एन इंस्टीट्यूशन. आई एम टॉकिंग अबाउट द 30s, 1930s. ही स्टार्टेड दिस ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन. इसका नाम एक मुस्लिम था, मैं इस समय भूल रहा हूं, तरक्की पसंद मुनफ्फिन ये हिंद, कुछ ऐसे करके नाम था इसका. एंड उसमें इन्होंने एक कविताएं लिखी थी अंगारे, जिसमें उन्होंने रेवोल्यूशन की बात, एंड ही हैपेंड टू बी अ मुस्लिम बट कम्युनिस्ट पार्टी का मुस्लिम. दिस एंटायर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में इसने फिर खूब अपने साथ राइटर्स जोड़े. मतलब इसने ज्यादातर प्रिडोमिनेटली मुस्लिम बट सम हिंदूज भी तो कुछ कमाल के रहे हैं हमारे ना. तो उनमें एक था ताराचंद. Now who was ताराचंद? ताराचंद was Nehru's blue-eyed boy. He is the one who has written our independence के बाद की पूरी हिस्ट्री. मतलब आप सरप्राइज होगे, आरसी मजूमदार was the initial person who was supposed to write. He was thrown out of the panel. Yeah, and he was replaced by I'm a big fan of आरसी मजूमदार. Now ताराचंद है कौन, ये आपको पता होना चाहिए. ताराचंद is the guy who said कि इस्लाम का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है भारत पे, इस पे उसने थीसिस कर रखी है. उसका कहना है अद्वैत वेदांता is inspired by Islam. Oh God, really? Yeah, that this person was handpicked by Nehru. And he became a part of the All India Progressive Writers Association with Sajjad Zahir. This All India Progressive Writers Association then converted into IPTA, which is the Indian People's Theatre Association. Oh, so that's how Nadira Babbar. Yeah. So what was happening during the 30s? And they came with the first film, which was Alam Ara, which is a Quranic name, जिसमें पृथ्वीराज कपूर था. And there was Zubaida, I think, the actress, and the first ever song, जो first talkie आई, उसका जो first ever song was दे दे खुदा के नाम पे, and all Muslim songs and all Urdu touch. Then what happened during the 30s and the 40s, and ये सिर्फ भारत में हुआ है, communists and the Muslim League, they joined hands. The Communist Party officially said they hate each other, I believe. They hate each other in every other part of the world. ठीक, बट इंडिया में लेफ्टिस्ट एंड इस्लामिस्ट में कमाल का कॉम्बिनेशन है. मतलब लेफ्टिस्ट का वैसे तो कहना है रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस, और इस्लामिस्ट का कहना सब कुछ रिलीजन होता है, बट यहाँ इन दोनों ने एक हो गए, और आज तक एक चलते हैं कई जगहों पे, आपने देखा होगा. बिकॉज़ लेफ्ट आइडियोलॉजी वाज डाइंग ना, तो और ज्यादा, क्योंकि दे कुड ओनली सर्वाइव. सो लेफ्ट एट दैट टाइम वांटेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया. दे वर बहुत वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे दे वर सपोर्टिंग रशिया एंड ऑल, तो पूरा उनकी वो आ गई. That is when they also passed a resolution for the creation of Pakistan. They in fact अपने members, ये सज्जाद जहीर जो था, ये चला गया पाकिस्तान की ओर. He founded the Communist Party of Pakistan.
स्टेड देयर टिल 53-54। वहां इसको लात मार के भगाया गया कि भाई यहाँ पे ये रेवोल्यूशन वाले बातें ना ये अपना भारत में करना जाके। एंड नेहरू रोल्ड द रेड कार्पेट फॉर हिम एंड ही केम बैक। दिस गाय, साहिर लुधियानवी, ये सब इप्टा से आए हैं। तो इनका पूरा जो नैरेटिव था 30s 40s भर, दैट वाज प्रो इस्लाम, प्रो पाकिस्तान, उर्दू, रेवोल्यूशनरी। दैट इज हाउ वी बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस इंटायर कबाल। एंड फिर जब ये आए तो ये वहां पे जितने आर्टिस्ट होते थे कराची के और इन सब के, दर्जी, नाई, जितने जो बाद में फैशन डिजाइनर्स, वो सब साथ आ गए। एंड दे हैड अ कंप्लीट स्ट्रैंगल होल्ड ऑन दिस। फ्रॉम देयर आपका फिर बिकॉज इट वाज मुंबई, बॉम्बे था तब, तो जो सी से रिलेटेड जितने धंधे होते थे, जो स्मगलिंग हुई, उसका 2 नंबर का पैसा भी इसमें लगने लग गया। Then the likes of Haji Mastan came into this, then Dawood came into it. That तो इन्होंने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन टोटल कैप्चर कर ली, नेक्सस बना लिया। फ्राइडे को रिलीज होती थी, जुम्मे के दिन होगी फिल्म रिलीज। एंड वी डिडंट नो ऑल दिस। हम सोचते रहे कैसे हो रहा है, सलीम जावेद है, एंटी हिंदू बातें चल रही हैं इसमें, ठीक है, वो मंदिर नहीं जाएगा पर बिल्ला नंबर 786 पहनेगा, हर चीज। 786 का बिल्ला जब गिर जाता है तो वो मर जाता है, तो वो मर भी जाता है ना, और शिव मंदिर में जाके मरता है। हाँ, और वो तो कुछ कुछ होता है, देख लो आप, सबसे लेजेंडरी तो कुछ कुछ होता है। वो जो छोटी बच्ची है अंजलि, वो अचानक से नमाज पढ़ने लग जाती है, ठीक है ना। तो दिस नाउ हाउ डिड दिस ब्रेक? जस्ट एज 2014 में एक ब्रेक हुआ फाइनली पॉलिटिक्स का, एंड पीपल रोज टू नेशनलिज्म एंड अदर थिंग्स, एंड सोशल मीडिया आने से बहुत अवेयरनेस बढ़ी। सेम चीज सिनेमा में हुई। ओटीटी आने के बाद ये सप्लाई चेन्स टूटी, कोविड आया। That is when people discovered new cinema and people's taste changed. And now when a film like Dhurandhar comes, इससे पहले भी एक आई, कश्मीर फाइल्स आई, छावा आई, वो सब आई, that completely breaks this entire thing that was going on. एक और चीज है करण, जो आप आई थिंक हम मिस कर रहे हैं, कि बहुत ना मूवीज में भजन बहुत आने लग गए थे, और साथ में बहुत पॉपुलर भी हो गए थे, तो गुलशन कुमार को इन्होंने मरवा दिया। वो नदीम जो श्रवण वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आप देखो, कोई भी राम, एक सिवाय एक कलंक मूवी में भी एक राम का गाना है, और एक वो पालन हारे उसमें गाना, तो 2-3 गाने जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड हैं। बाकी तो आप देखो हर चीज में मौला, आप खा लो तो मौला, बैठ जाओ तो अल्लाह, इनकी पूरी लॉबी है, इनकी टोटल हर चीज में शुक्राना, ये सब चीजें, ये इन्होंने ये भी तो बदला इन्होंने। गुलशन कुमार हैड टू गिव हिज लाइफ फॉर। एंड व्हाट वाज सूफी? सूफी कुछ था ही नहीं एक्चुअली, ये जो सूफी म्यूजिक बना दिया। एंड सूफी इज अ थॉट, नॉट म्यूजिक। एग्जैक्टली, इन्होंने इसको म्यूजिक बना दिया। एंड ये जो जाते हैं ये दरगाह पे अजमेर शरीफ में, कौन थे ये वो थे जो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, जिन्होंने कहा था मुझे यहाँ अना सागर लेक के बगल में अजमेर में, ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती होते थे, इन्होंने कहा था मुझे डेली आइडल्स तोड़ने हैं यहाँ पर, और एक गाय का बलिदान देना है मुझे यहाँ पर। ये लोगों को हिंदू जा रहे हैं चद्दर ले लेके और ये सब करके, और फिल्म स्टार जा रहे हैं सबके सब अपनी फिल्म की रिलीज से पहले। How foolish were we all in a I way? think we still have foolish people with us. Exactly. Who are going there. तो this Dhurandhar finally marks a departure कि इतनी बड़ी हिट हुई, एक नए डायरेक्टर की हुई, इसमें कोई ओल्ड रेमिनेंट्स नहीं थे, तो इसलिए एक बड़ी लैंडमार्क फिल्म है धुरंधर। एंड अब एक जो पूरा एक सिनेमा का एक ट्रेंड आया ना, यू आर नॉट गोइंग टू टेल अस कि ये अच्छा है, दिस इज कूल, दिस इज नॉट कूल, व्हाट इज हैपनिंग। फाइनली एक नेशनलिस्टिक फर्वर आया, एंड एक सनातनी फर्वर आया। सबसे अच्छी बात ये, एंड ये धुरंधर का जो इफेक्ट है ना, आफ्टर इफेक्ट, बॉर्डर 2 is not a good movie, not well directed, it's not very interesting, and lot of people were complaining कि हम चले तो गए। अच्छा, मुझे अच्छी लगी, I like the film, I saw it, because हमारे अंदर वो बहुत नेशनलिज्म का है ना, आर्मी का है, पर आई थिंक धुरंधर का इफेक्ट कहीं ना कहीं बॉलीवुड पे कैरी ऑन होता है। धुरंधर का इफेक्ट बॉर्डर 2, मुझे क्या लगा ना, बॉर्डर 2 may not be technically a masterpiece and all that, but it's a very Indian film at heart. We are sentimental people, नहीं, we are sentimental people. इसको जिसको हम लोग क्रिंज बोल देते हैं कई बार, इसमें द डायरेक्टर, आई वुड गिव इट टू हिम, इज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट हु वी आर एज पीपल। भाई हम ऐसे हैं, एंड 70s में जबकि ये फिल्म बेस्ड है, तब ऐसे ही होता था कि जुबान दे दी तो उस पे करना है, वादा किए है, एक सिंप्लिसिटी थी उस टाइम की, तो वो मुझे तो अच्छी लगी। I like the film. Like 2-3 people I've spoken to, like, but it's a very big hit. It's a very big hit. Yeah. वो I think उसका वो फर्वर आप कह रहे हो ना, वो अब चलेगा, कोई भी मूवी आएगी तो अगर ऐसी आएंगी तो ही चलेगी। एंड अब देखो हाउ एक्सेप्टिंग वी आर। अभी रहमान ने जो बात कही थी ना, आई मीन रहमान
आप सोचो जरा, फॉर हिम टू से दिस, हम लोग का जो सबसे पावन ग्रंथ है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पावन ग्रंथ, रामायण, उसका म्यूजिक कौन दे रहा है? ए आर रहमान हैज बीन चोजन एंड ही हैज द गट्स टू से हम इंटॉलरेंट है। अगर हम मान भी लें हिंदुत्व की वेव है, तो भी तुम्हें चुना हमने छावा का म्यूजिक देने के लिए, जबकि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पिकिंग रहमान फॉर रामायण, नॉट एट ऑल, यू शुड नॉट हैव बीन देयर। एंड रहमान खुद क्या है, रहमान के यहाँ एक देयर इज अ लिरिसिस्ट बाय द नेम पिराई सुदान, ही इज रिटन कि मैं तिलक लगा के इसके घर गया एंड इसकी माँ ने मुझसे कह दिया तिलक उतार कर आओ। ये इनकी मेंटालिटी, पहले दिलीप कुमार था, ये जो स्पिरिचुअल बाबाज होते हैं उसमें से एक ने आके कह दिया कि तुम्हारी बहन अगर ठीक हो जाएगी तुम कन्वर्ट कर जाना। सूफी बाबा जो होते हैं टिपिकल जैसे हालेलुया वाले क्रिश्चियन में होते हैं हीलर्स, एक ऐसी इसको यीशु, हाँ वही सेम इसको यीशु वर्जन ऑफ, सूफी वर्जन ऑफ यीशु मिला इसको, एंड ही कन्वर्टेड। दिलीप कुमार बिकेम अल्लाह रखा रहमान। और इससे पूछो ये म्यूजिक हराम है या हलाल है इस्लाम में जो कर। एंड बाय द वे रहमान पे आज तक 2 बार हुआ है फतवा। द लास्ट फतवा वाज व्हेन ही गेव म्यूजिक टू दिस फिल्म प्रॉफिट मोहम्मद द फाइनल मैसेंजर, माजिद मजीदी की फिल्म थी 2015, व्हेन दिस वाज स्क्रीन इन मुंबई, द रजा अकेडमी इशूड अ फतवा अगेंस्ट इट। तब ये भागा था पुलिस के पास कि अरे बचा लो मुझे, ऐसा मत करो। और अपने लोगों को कभी इंटॉलरेंट नहीं बोलते, सोचो आप। और हर चीज में ना बट लगाते हैं। ये हमारे सेक्युलर हिंदूज के साथ भी प्रॉब्लम, मुस्लिम्स के साथ तो एक जैसे वो बने अरे बहुत बुरा हुआ जो रेड फोर्ट पे उस डॉक्टर ने करा, बट परंतु हाँ, पर आप लोगों ने भी तो यही करा हुआ। याद है आपने, अब जैसे मैं किसी से बात करती, उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला ऐसे ऐसे उसने उड़ा दिया, कहते क्यों, बजरंग दल भी तो थप्पड़ मार रहा था क्रिसमस पे। मैंने कहा इमेजिन बॉम्ब से उड़ाना किसी को, खुद सुसाइड बॉम्बर को आप बजरंग दल से कंपेयर कर रहे हो, और वो हिंदू थे। ये ऐसी बातें करते हैं। तो हिंदूज तो ब्रेन वॉश्ड रही है ना, हिंदूज कोई गिल्ट ट्रिप्ड एंड ब्रेन वॉश्ड है। कास्ट पे भी जो मैं बहुत सरप्राइज हूँ, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई होगी, कहीं हुई होगी आई एम श्योर, तो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट भी बहुत हुई है, बट आई वांट आपके व्यूअर्स देखिए जरा, एंड ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है टू गिल्ट ट्रिप द अपर, सो कॉल्ड अपर कास्ट, आई डोंट बिलीव इन अपर एंड लोअर, बट द जनरल कैटेगरी। 1822 में द मद्रास एजुकेशन सर्वे व्हिच वाज डन बाय थॉमस मॉनरो, जो ब्रिटिश थे, शूद्रास had a higher participation rate in schools and literacy and amongst professors than even the so-called upper caste. अरे पूरी आपको पता है, मैं पढ़ रही हूँ अभी अरुण शौरी की किताब पढ़ रही हूँ मैं, उसमें ये लिखा है कि सारी गवर्नमेंट फॉर्म करवाने में SC ST का कितना बड़ा हाथ होता था। मतलब देखो वेरी क्लियर था उनके, बड़ा सेट माइंड था उनका कि कांग्रेस को जिताना है, और वो अम्बेडकर ने बहुत कोशिश करी कि उनको अलग कर ले, but they were very clear. No, they were Shudra kings. We had Shudra kings, काकतीय empires, बकायदा kings होते थे। In our सनातन धर्म, it was never about higher lower. भाई अगर मैं भगवत गीता को कोट करूं, चैप्टर 4 वर्स 13, that is चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के आधार पे 4 वर्ण। एंड व्हाट इज वर्ण? वर्ण मींस कलर और ट्रेट। इट वाज प्रीटी मच कि एक जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिवीजन ऑफ वर्क कैसे हो सकता है कि अच्छा आप पढ़ाओगे, आप ब्राह्मण हो, नॉट कि आप ऊपर हो, आप ब्राह्मण हो, आप पढ़ाओगे, आपके पास पैसे इतने नहीं होंगे, ये क्षत्रिय हैं, they'll have the arms, they'll guard us, they'll be the money creators and they'll be those who serve, because we are all servants in a way। भाई जो नौकरी कर रहे हैं सभी सर्वेंट्स हैं, वो अपने को शूद्र समझ के लोअर समझे, लोअर था ही नहीं कुछ। मैंने कहीं पढ़ा है, ये पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, कि अगर कोई जो शूद्र जो बोलते थे उधर हरिजन वो करते थे, अगर वो पढ़ लिख लेता था तो वो भी ब्राह्मण के साथ बैठ, वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि बोलते हैं, वेद व्यास जी, तो वो उनको भी अलाउ, मतलब वो भी अरे फ्लूइड है। किंग्स बने हैं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, किंग्स जनरली क्षत्रिय होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट नंदा एम्पायर में किंग्स थे जो कि शूद्र थे। काकतिया शूद्र बिकेम अ किंग, दिस वाज ऑलवेज फ्लूइड। ये आपके इनहेरेंट, इट वाज इनहेरेंट नॉट इनहेरिटेड। What is your inherent quality? If you are good at fighting, you can become a Kshatriya. If you are good at teaching, knowledge की ओर आप सीख करते हो, you can become a Brahmin. बाकी it's up to you. गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के आधार पर, it is so clear. और अभी भी आप देख लो जितने ये जाति के लीडर्स हैं, कोई SC ST का, तो कोई ऐसे करके जो बटे हुए यादव्स का, ये सब आप देख लो इनके पास कितना पैसा है। They are all rich, but अपने जो वोटर्स हैं उनको होप दे के, होप इज डोप ना, तो वो डोप दे के खुद तो सारे अमीर बने। अब लोग चंद्रशेखर अभी का है बीजेपी का कैंडिडेट है। हाँ, अब आप देखो कहाँ गया था, अमेरिका गया था कि कहाँ लंदन गया था,
गाड़ियों में देखो कैसे घूम रहे हैं ये लोग, और अभी हेलीकॉप्टर्स में इधर से उधर जा रहे हैं इंडिया में। ये बहुत बड़े फ्रॉड्स हैं, बहुत बड़े बड़े। मायावती सो मच ऑफ मनी, लुक एट अखिलेश, ये सारे आरजेडी, लालू यादव, ये सब कहने को इनके लीडर्स हैं, ओबीसी के, और जो ये बोलते हैं छोटा वर्ग और ओप्रेसिव वर्ग, इन पैसे कितने कमाए इन्होंने ये सब चीजें डाल रहा है। नॉट जस्ट दैट, एंड पॉलिटिकल पावर पे कितना है। ये पूरी चीज वाज पॉलिटिकल, स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा, मैं अगेन कुछ हुआ भी होगा, बिकॉज कई ब्राह्मण्स और कई हो सकता है अपर कास्ट ने इसका मिसयूज करके, बिकॉज करप्शन तो आ ही जाता है, दे माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग। एक और चीज है, जैसे मैंने देखा है मध्य प्रदेश में तो गांव है, मैं उसमें वो मेरे को बता रहे थे गांव वाला कि अगर ये लोग ब्राह्मण के घर के आगे से गुजर जाते हैं तो अगर 4-5 ऐसे ब्राह्मण होंगे, होते हर उसमें कोई ना कोई तो ऐसे होता है जिसका सन की होता है, तो वो बोलते थे कि आप यहाँ से क्यों गुजरे, तो पूरा घर साफ करते थे, रोड साफ करते थे, ऐसे करके इनको नीचा दिखाते हैं रहे हैं। गलत किया, वो गलत किया, एंड हम सब कह रहे हैं गलत किया। सोचो आप, हाउ ऑब्जेक्टिव आर वी इन दैट सेंस। पर उसका भुगतान ये हमसे चाहते हैं कि हम, हाँ। और कमाल की बात देखो क्या है, जब हम ये बोलते हैं कि मुगल्स ने क्या क्या अट्रॉसिटीज करी, तो दे आर इन डिनाइल, कहते हैं अरे वो वाली बात क्यों करनी है, पर हमारे ब्राह्मण वाले में इनको वो वाली बात करनी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये इनकी जो हिपोक्रेसी, इट्स वेरी इजी टू एक्सपोज देम नाउ। मुझे तो अब ये आता है कि इन द 90s एंड द 2000s सो मेनी ऑफ द थिंग्स वेंट अनटेस्टेड, अनकंटेस्टेड, बिकॉज उस समय लोगों के पास नॉलेज नहीं थी। ये करुणा निधि वगैरह ने, सोशल मीडिया एक्चुअली, सोशल मीडिया ने जो किया सेम चीज ओटीटी ने सिनेमा के साथ किया। इट जस्ट फ्रीड यू फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज ये सब गेट कीपर्स थे पहले, मीडिया के गेट कीपर्स होते थे। एनडीटीवी के तो फंक्शंस ही राष्ट्रपति भवन में होते थे उस जमाने में, ठीक है ना। तो ये सब जो गेट कीपर्स थे, फाइनली दे स्टूड एक्सपोज्ड। वही चीज अब सिनेमा में हो गई है, एंड आदित्य धार डजंट नीड अ वाईआरएफ और अ करण जौहर नाउ। They need him now. They need him now. अब आलिया भट्ट भी बड़ी तारीफ कर रही है, सारे बड़े आउट ऑफ द वे जा के तारीफ कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, पहले तो नहीं कर रहे थे, पहले तो they wanted the film to flop. And I saw one video of Yami Gautam. She was saying कि पार्टीज में मुझे नहीं बुलाया जाता, because I'm like low society types and you know स्टड करके नेपो किड नहीं थी और ये करके। बॉलीवुड में अब तो चेंज आना ही पड़ेगा इनको, कोई नेपो किड्स आर also not respected. They are making money, but they are not respected. Nepo kids में भी look, I always say this कि अगर कोई अच्छा कर रहा है and that should not be held against them कि भाई, not at all, है ना, because they are from that family. Now, but you can't ill-treat others. That is the main thing. You can't ill-treat others. Now, look at Ranbir Kapoor for example. Today no one is saying he's a bad actor. भाई he's done well. उसको नेपो किड से भी नहीं, उसको नेपो किड नहीं बोलते इतना। आलिया भट्ट को भी अब कम बोलते हैं, she's done some good work also, but don't look down on others, don't have this sense of entitlement कि हम ये है। अनन्या पांडे क्या? अनन्या पांडे, हाँ, वो तो like she तो is like, they are called nepo kids, but she's not been that snobbish one. There are many others जो रहे हैं इसमें। The worst is इनको opportunities कितनी मिलती है despite repeated failures। नहीं, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिलता है। हाँ। अब जैसे करीना कपूर, when I believe Sara Ali was going around with that, I don't know it was a rumor or what, was that boy जो भूल भुलैया में अभी आया था, कार्तिक आर्यन। हाँ, कार्तिक अच्छा, आर्यन। हाँ। तो मतलब she made a face कि मतलब he can't be our you know son-in-law of this family, like she made अच्छा, I don't remember that. Yeah, she made a face and she said like, oh no. No, this Kapoor family तो has had this sense of entitlement, हाँ, बहुत ज़्यादा entitlement, and जो बेड़ा गर्क किया है बॉलीवुड का, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। राज कपूर's father was the first hero, and he was a total, मतलब उसको इसी का साड़ा पड़ा रहता था, अरे हमें कराची जाना है, हम पेशावर से हैं, पेशावरी हैं, they were obsessed with पेशावर। बहुत बुरी लगी जो हिंदूज ने कभी रिबेल नहीं किया। The other day I was watching this movie सत्यम शिवम सुंदरम। Yeah, imagine what a disaster। नहीं, मतलब आपने उसको किस उससे दिखाया, आप मतलब you know उसमें तो I think उन्होंने जीनत एक तो मुस्लिम लड़की थी, आपने सत्यम शिवम सुंदरम का वो गाना गा रही है, मंदिर में जा रही है, which they are not allowed to go non-Muslims। आपने उसको जिस तरीके के कपड़े पहनाए, एक मजाक सा बना के रख दिया था। तो इनका तो टोटल एजेंडा, अब आपने जब ये बात रेस करी है, राज कपूर वाज वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड टू नरगिस, एवरीवन नोज दैट। तो देखो 2-3 तरह से कब्जा हुआ बॉलीवुड पे इनका उस जमाने में। एक तो ये सज्जाद जहीर वाला मैंने आपको पूरा बताया,
अदर थिंग वाज एक्ट्रेसेस जितनी थी, these मीना कुमारी, मधुबाला, all Muslims. You know how this happened? So this happened because of Nargis's mother was Jaddan Bai. तो जद्दन बाई जो थी वो बड़ी टैलेंटेड थी, एंड शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर्स. एंड जद्दन बाई की जो मदर थी, दलीपा बाई, शी वाज आल्सो द वाइफ, एंड शी वाज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली. उसका अपने जो सारंगी प्लेयर था जो कि मुस्लिम था, मतलब उस टाइम पे लव जिहाद हो गया था ये, वो इसको अडॉप्ट करके ले गया था, कन्वर्टेड हर, एंड जद्दन बाई मैरिड थ्राइस. और जो तीनों बार, उसमें 3 बार में से उसने 2 हिंदू से शादी करी, दोनों हिंदू आदमियों को कन्वर्ट करा दिया उसने मुस्लिम में, वो नहीं कन्वर्ट हुई. एंड जब कोठो पे क्रैकडाउन हुआ तो दो सिंगर्स एंड डांसर्स एंड ऑल दोस वुमेन, दे हैड नो करियर ऑप्शन, दे केम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री. और वहां पर जो कोठे में होता था यही उर्दू और नज्म और ये सब चलते थे चीजें. तो दैट इज हाउ जो पूरा फीमेल साइड थी, दैट वाज टेकन ओवर बाय द मुस्लिम्स. Male side was taken over by this communist cum Islamist gang. Yeah. It's a fascinating story. Shabana Azmi's dad. Sorry? Kaifi Azmi. Kaifi Azmi, yeah. So ये पूरा कैफी आजमी की एक कविता है, अगली ईद पाकिस्तान में. He was in favor of Pakistan. साहिर लुधियानवी went to पाकिस्तान, वहां पे जूते खा के वापस आए हैं ये सब. तो ये अगर कोई बोलता है ना, अरे हम पाकिस्तान नहीं गए थे, हम भारत में रुके थे, हमारी वो था, आप इसलिए नहीं रुके थे. कई रुके थे अपनी लैंड्स की वजह से, कई रुके थे अपने प्रोफेशनल गोल्स की वजह से. दैट इज द रियलिटी. तो इसलिए ये पूरी, एंड नरगिस who was she close to? She was close to Raj Kapoor. Yeah. So this entire Kapoor family ना, नरगिस का बेटा आया संजय दत्त, एंड रणबीर प्लेस संजू, they've had a horrible relationship. इनके मतलब इनके जो किस्से कहानियां हैं वो तो जितने कम कहे जाएं वो अलग बात है. तो इनका और ऋषि कपूर, even before dying, 1-2 साल पहले तक, I want my son to visit पेशावर जाना है. अनिल कपूर घर है वहां पे, हम अनिल कपूर, अरे मैं भी पाकिस्तान से हूँ, I want to go to पाकिस्तान. ये लोग जब लंदन जाते हैं, हाँ. तो जितने पाकिस्तान इनके अगर पुरानी, अब तो ये लोग छुप के जाते हैं, बताते नहीं है, पर जितने वहाँ के जो ड्रग डीलर्स हैं और जो पैसा लगाते हैं यहाँ पे, और जो शोज करते हैं बॉलीवुड के भी वहाँ पे, उनको तो मिलते हैं ये लोग. अमिताभ बच्चन भी हो गया, अभिषेक बच्चन. अमिताभ बच्चन तो अजमेर शरीफ में गया है, पड़ोसी मुल्क में अर्थक्वेक आया है, तो मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा. करते हैं हाँ बिल्कुल करते, मर रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए. उमर शरीफ हमारे वो हैं, एंड पाकिस्तानी यहाँ के मजाक उड़ा के जाते हैं. आप उनके इंटरव्यूज पढ़ो कि अरे वहां ये कुछ पूजा जैसा करते हैं, हंसते हैं. वहां तो ये हवन करते हैं, मैंने तो लेने से मना कर दिया हवन के साथ. दे वांट इंडियन मनी, दे वांट हिंदू मनी, एंड दे वांट टू मेक फन ऑफ यू, यूज यू, थ्रो यू. इवन अफरीदी ने नहीं बोला था कि मेरी बेटी वो सास भी कभी बहू कुछ देख रही थी, मैंने तोड़ दिया था टीवी तोड़ दिया था मैंने, कि वो पूजा देख रही थी. तो आना चाहते हैं यहाँ, आप इनको पैसे दो, कमेंट्री करेंगे, आप इनको 5 स्टार में रुकवाओ. और ये हमारे जो मूर्ख नेता होते थे, ये तब बोलते थे, दे यूज्ड टू स्प्रेड दिस, कि कल को अगर वॉर हुई ना, ये हमारे लोग होंगे वहां, दे विल सॉफन द स्टांस. सॉफन छोड़ो, ये सब जितने फवाद थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, दे डबल डाउन ऑन सोशल मीडिया. आवर पीपल डिडंट राइट एनीथिंग, दे स्टार्टेड द नैरेटिव वॉर कि वी आर विद पाकिस्तान. शाहरुख वारुख किसी ने कुछ नहीं लिखा यहाँ, जबकि इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे. ये है हमारी. आई वाज टॉकिंग टू समवन कि ऐसे क्यों करते हैं. तो वो कहते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर और सैफ अली खान ये कभी भी प्रो इंडिया बात नहीं करते हैं, बिकॉज इनकी वहाँ मूवीज चलती हैं. तो इनका वहाँ से इट्स ऑल अबाउट मनी फॉर देम, इट्स नॉट अबाउट इस्लाम. नो दे आइडेंटिफाई आल्सो. मैं पठान हूँ, पठान क्या है, लेट्स नॉट गो, पठान की आइडेंटिटी क्या है पहली बात तो. बट शाहरुख खान सहारा शहर में, मुझे अभी तक याद है, लखनऊ में जब एक इवेंट हुआ था 2007 में, दैट वाज बिफोर 26/11, तो ये सब आए हुए थे, अफरीदी और हरभजन सिंह. इसने हरभजन से कहा था, वो हरभजन ये मत सोच लेना कि पठान यहाँ माइनॉरिटी में है, हम भी यहाँ पर हैं. अफरीदी के साथ बोलता है वो, मतलब इन इंडिया ही इज सेइंग वी पठान्स को कमजोर मत समझ लेना. ही आइडेंटिफाइड मोर विद अफरीदी देन अ फेलो इंडियन. अच्छा, और ये एक और चीज करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं. बहुत बढ़िया. तो अब चलो सैफ अली खान का तो सबको पता है क्या बैकग्राउंड है, पर शाहरुख खान ने क्या बोला था कि आई केम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली. और ये अच्छा, मॉडर्न स्कूल में पढ़े, कोलंबस में पढ़े, बहन मॉडर्न स्कूल में थी, पर मदर तो रुखसाना के साथ, संजय गांधी के साथ उस टाइम पे, ये आई थिंक शी वाज अ लॉयर और समथिंग, और अ जज और शी वाज एन, कुछ थी, डीएम बनी थी, एडीजे या कुछ ऐसे थी. और वो ये झूठ बोला. कहते मेरे फादर भी बहुत, कितने दे वर क्लोज टू कांग्रेस, दे वर क्लोज टू इंदिरा गांधी,
एंड कितनी झूठ बात, विक्टिम कार्ड और सब लोग मानते भी हैं, पर आई थिंक सोशल गलती हमारी थी इवन सोशल मीडिया ना भी हो, वी वर ब्रेन वॉश्ड। मैं कहूंगा पेपर में जो लिखा जाता था वो ये लोग दे कुड बाय द मीडिया हाउसेस ना। नो लीव असाइड बाइंग द मीडिया हाउस, स्टोरी लिखी जाती थी वो हमें मिलती थी। नहीं स्टोरी के बाद भी हमारा रिएक्शन बड़ा स्टूपिड होता था। 26/11 होने के बाद शाहरुख खान गोज ऑन एनडीटीवी, प्रणॉय रॉय के साथ बगल में बैठ के बोल रहा है, लिसन गाइस लिसन, you all are young people, keep politics away from it, let's welcome Pakistan in IPL. How did he have the guts to say something like this? 26/11 होके हटा है and you are advocating for Pakistan players in IPL. हमारा तभी फुट डाउन होके आज करके दिखा दे शाहरुख खान, ये रुक नहीं, 6 घंटे में बैठ नहीं पाएगा अपने घर में वो। तो ये हमारे जज्बे की कमी थी। We are to be blamed for that, to be very honest. We had become this guilt-tripped stupid lot. अब तो हमारा एटीट्यूड है साडा हाँ कहते रख। हम लोग सो रहे थे तब। जनरल कैटेगरी ने हिला दिया बीजेपी को अभी। हाँ डिजर्व करती थी अभी यूजीसी के मामले में इनको लगा था कि अच्छा आईटी सेल वालों ने लिखा था कि 10 लोग नहीं इकट्ठे कर पाएंगे, जो ये यूट्यूब पे बोल रहे हैं 10 लोग, इन्होंने हम सारी जगह लोग जानते हैं, पेरेंट्स कितने बाहर आए। नहीं बात थी ये खत्म कर देता फॉरएवर, ये पूरी एजुकेशन सिस्टम जो एक कैंपस खत्म कर देता है। आज भी कैंपसेस आर नॉट एज वाइब्रेंट एज फ्री एज दे वर 10-11 years back when I was there, 10-12 years back it was a much better place, I can say that. मैं तो सोच रही थी कि एबीवीपी तो फिर सब एससी एसटी को होते उसमें, या वो एबीवीपी कैसे क्रिटिसाइज करता अगर एनएसयूआई का प्रेसिडेंट एससी एसटी होता तो। कांग्रेस तो ये खेल खेलती। तो मैं ये बोल रही थी एबीवीपी फिर कैसे कैंपेनिंग करता है कि मेरा कोई वर्मा लड़का है, शर्मा है, यहाँ कोई ये गोयल है, गुप्ता है, कैसे कैंपेनिंग करता है एससी एसटी के उसके ऊपर तो चार्जेस लग जाते। नहीं बट द वर्स्ट थिंग वाज एबीवीपी के भी मुंह से कुछ नहीं निकला इसमें, आरएसएस के भी मुंह से कुछ खास नहीं निकला इसमें। आरएसएस तो वाज लग रहा है कि मतलब इंक्लूजन विद this thing because RSS but how can RSS be, यानी RSS did not stand for its conviction। ऐसी बातें करते हैं ना, पर ये तो आपको लगता है RSS में आप मोहन भागवत जी के अगर आप जो स्पीचेस देते हैं पढ़ो उसमें तो प्रो मुस्लिम्स एंड हिंदुत्व which is very strange, which is very हिंदुत्व को बहुत नीचे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। और आप देखो ना बजरंग दल बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने, बजरंग दल और वीएचपी को तो खत्म कर दिया। और वीएचपी वाज द वन, अशोक सिंघल जी वाज द वन जो राम जन्मभूमि के लिए लड़े थे। वीएचपी, बजरंग दल, स्ट्रीट पावर, इसको टोटली इमैस्कुलेट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है जो बीजेपी ने कर दी है सबके साथ। पर मुझे लगता है ये जो इन्होंने यूजीसी की फिर बात करनी थोड़ी सी, पर इन्होंने ये जो ओबीसी क्लास करे क्योंकि बहुत सारे यादव्स ना, बहुत मेरे को ऐसा लगता है दे वॉरियर्स यादव्स एंड दे वेरी प्रो, मतलब दे हिंदूज लाइक यू नो कट्टर हिंदू होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं यादव, तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत प्रो हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर ये यूजीसी लग जाता तो सब कुछ डिवाइड बहुत ज्यादा हो जाता। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है जो मैं समझ पाया हूँ पूरी चीज से, टिल वाजपेयी जी जरा इट वाज कंसिडर्ड कि बीजेपी इज अ ब्राह्मण बनिया पार्टी, और बीजेपी की औकात 170-180 सीटों की है, 180 के ऊपर आ गई तो कोalition में किसी तरह गवर्नमेंट बन जाएगी, इससे ऊपर तो बीजेपी की औकात ही नहीं है। मोदी जी चेंज द गेम, दिस एंटायर नैरेटिव एंड दिस एंटायर फैक्चुअल थिंग ऑल्सो कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ एंड ही इज नॉट अ ब्राह्मण, ही कम्स फ्रॉम एन ओबीसी बैकग्राउंड, ही एक्सपैंडेड बीजेपी's base. When he did that, which is a unique feat because he was a Hindutva Hriday Samrat as well as OBC and all, which is once in a century phenomena है, उससे मोदी जी had tremendous bargaining power. He told RSS also कि भाई देखो तुम्हें राम मंदिर बनवाना है कि नहीं, 370 हटवाना है कि नहीं, सारे काम मैं ही कर सकता हूँ, तो give me that power. He managed to silence everyone कि भाई यही एक आदमी है जो हमारे काम करवा सकता है, हम लोग तो सब बातें करते रहते थे, हमारे सपने पूरे यही करवा सकता है, इसलिए अगर थोड़ा गम खाना होता है तो खा लेते हैं हम। इसलिए आरएसएस चुप हो गया, इसलिए वीएचपी को भी किनारे कर दिया गया, बजरंग दल को भी किनारे कर दिया गया, बट यू कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड। दिस वाज दैट यू नो दैट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ये यूजीसी वाला वाज दैट। कास्ट सेंसस पे लोगों को गुस्सा आया,
लैटरल एंट्री स्क्रैप करी, उस पे लोगों को गुस्सा आया, SC/ST एक्ट को रिवर्स किया, भरे हुए थे लोग और रिएक्शन। ये इस पे बस एक वो चाहिए था ना। आपको लगता है कि कहीं मैं तो मेरे को तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अनभक्त बुलाते हैं बिकॉज मे बी दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई डू क्रिटिसाइज सम पॉलिसीज ऑफ बीजेपी, राइट, आई एम लाइक बट या आई डू वांट मोदी जी अगेन एज अ सेम हियर। हाँ, पर आपको वैसे लगता है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं इससे मोदी जी की इमेज पे डेंट पड़ा है? 100% पड़ा है, 100%। आपको लगता है वो जो भक्त थे, अंधभक्त नहीं भक्त थे, थोड़ा हिले है, ट्रस्ट फैक्टर कम हुआ बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव एंड बीजेपी इज स्टिल द बेस्ट बेट। बाकी तो भाई सनातन की समाप्ति की बात कर रहे हैं, बाकी नारे ऐसे दे रहे हैं कि डेंगू मलेरिया है। अब वहां कैसे जाओगे, कितने मूर्ख भी हैं दूसरे वाले, मैं ये देखता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए देयर इज नो अदर ऑप्शन एंड दैट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट पॉलिटिक्स राइट नाउ। मोनोपोली कभी भी कस्टमर्स के लिए अच्छी नहीं होती, इवन इन बिजनेस। सेम चीज इस समय हमारे लिए सिटीजन हो रही है कि बीजेपी ही है प्रो हिंदू पार्टी और है भी वही। एंड डू दीज मिनिस्टर्स, बीजेपी मिनिस्टर्स रियलाइज कि मोदी जी सारा टाइम नहीं रहेंगे, वो रिटायर हो जाएंगे एक दिन, तो डू दे रियलाइज कि वो जिस तरीके के यूजीसी के ऊपर आके जस्टिफिकेशन भी दे रहे थे, डू दे रियलाइज कि मोदी जी के नाम पे भी कई लोगों को, अब जैसे मेरे को लगता है दिल्ली इलेक्शन हम जीते ही मोदी जी के नाम से थे, हमारे पास सीएम कैंडिडेट नहीं था, लोग आपसे भी थोड़ा परेशान थे, पर जो इतनी सीटें आई हैं दिल्ली में वो मोदी जी ने गारंटी दी थी, एक कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं दिल्ली बदल दूंगा ये करके, उससे बहुत वोट्स आए हैं। इतना खराब लेवल हो गया है ना पॉलिटिक्स का कि दे आर सो कंप्लेसेंट कि तुम यार कांग्रेस के पास तो नहीं जाओगे, तो जब मार के हमारे पास आओगे, और है कौन तुम्हारे पास? जब पूरी लोकेलिटी में एक ही परचून की दुकान है और आपका नेट नहीं चल रहा है और कहीं फ्री डिलीवरी नहीं हो रही, तो उसने सर्विस गिरानी है एंड उसने मस्त रहना है। क्योंकि बहुत सारी मैं जब इसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाती थी, अलग अलग जो एमएलए के इलेक्शंस थे दिल्ली में, तो वो लोग जो कैंडिडेट थे उनकी बहुत बुराई कर रहे थे, लोग अच्छा ही कर रहे थे, कुछ काम तो हो नहीं रहा है, तो नहीं उन्होंने जब इलेक्शन के टाइम में जब कैंपेनिंग, समझ गया मैं, सो दे हैड सम नास्टी थिंग्स टू से अबाउट दीस बीजेपी कैंडिडेट्स, बट इन द एंड दे टू से कि पर इस बार मोदी जी को दिल्ली देके देखते हैं। तो आपको लगा दिल्ली में कुछ चेंजेस आए? आप बताओ, तो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, पोल्यूशन तो हट ही गया है, वी आर ब्रीथिंग क्लीन, क्रिस्टल क्लीन एयर, द रोड्स आर सो ब्यूटीफुल, देयर आर नो पॉटहोल्स, सो या एक चीज हुई है इस बार जो मेरे को थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि उस टाइम मार्च में गवर्नमेंट आई थी तो अगस्त में काफी बारिश आई, अगस्त सितंबर, इस बार मुझे थोड़ा लगा कि पानी भरा नहीं दिल्ली में इतना जितना वैसे भरना चाहिए, थोड़ा सा फर्क था, थोड़ा सा होगा, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट। हमारी जीके की रोड, पूरी एम ब्लॉक की रोड पानी से भर जाती है, वो भरी तो मेरे यहाँ तो भरी थी, एम ब्लॉक में भरी थी, हट गई थी। आई हैड शिखा राय जी ऑन माय पॉडकास्ट आल्सो। शिखा राय जी इज बीन ऑन रिकॉर्ड सेइंग ग्रेटर कैलाश हैज बिकम गटर कैलाश, खुद बोल रही हैं वो, बट शी इज ऑनेस्ट, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड वही बात है, सिस्टमिक चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अभी भी ये हो रहा है, एक सक्शन पंप लगा देंगे, भरेगा नहीं। The kind of reconstruction and redo you need, और अब आपके पास सारी लेवल पे सरकार, इनके पास अब एक साल है मॉनसून्स के लिए, इनके पास एमसीडी में भी है सरकार, सेंटर मतलब 444 इंजन सब कुछ है इनके पास, ठीक है ना। उसके बाद भी कोई खास काम नहीं हो रहे हैं। कब तक आप ब्लेम करोगे बहुत वेल इल प्लान्ड था, वो सब मालूम है, मेल प्लान्ड था एंड सब कुछ था। You go from here to Okhla and all these places, it's a disaster. Sewage littered all over. बजट है वो, तो जैसे इन्होंने अटल कैंटीन शुरू कर दी है, what I feel is कि ये लोग ना ऊपर का करके उस क्लास को जो इनको वोट देती, जो बाहर निकलते हैं वोट देने, उनके लिए थोड़ा ऐसी चीजें करने लग जाते हैं ये लोग। तो ये अब इनकी स्ट्रेटजी है, जो जनरल कैटेगरी, टैक्स पेइंग कैटेगरी है, उनका तो वोट कहाँ जाएगा, उनका तो झक मार के हमारे पास आएगा। बाकी इनको कुछ ना कुछ देते रहो, हर इलेक्शन से जस्ट पहले कैश ट्रांसफर कर दो, लाडली बहन योजना और वो करना। 2500 मिलना शुरू हो गए लोगों को, जो इन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं मिला, वो भी नहीं मिला इस बार तो। दिल्ली में दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर मेरे हिसाब से। इफ दे डोंट गेट अप नाउ, इंक्रीमेंटल चेंजेस, नोबडी इज हैप्पी विद दिस, दे रियली नीड टू अप देयर गेम। इट्स जस्ट दैट आई फील सो बैड, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अरविंद केजरीवाल, बट व्हाट आई फील इज कि थोड़ी सी कम सीट्स आ जाती ना, और डर रहता कि यहाँ से जा सकते हैं, 5 साल से पहले जा सकते हैं, तो शायद काम भी कर लेते लोग। अब अरविंद केजरीवाल ने करी ऐसी हरकतें थी कि उसको जाना ही था। नहीं, वो उसका तो जाना बहुत जरूरी था, वो तो चला गया, बट he can always come back. You think Delhi will get him back? Yeah, Never. मुझे लगता है वो कांग्रेस को चांस देगी दिल्ली। No,
he will come back. He has a very very strong base. बस वो हार गया इस बार किसी तरह से. और and how बेबी कोई बहुत कम से नहीं हारा है वो. 47 and 22 सीट्स देखते हैं वोट शेयर वाइज 2.5% पर अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गया ठीक है. एक बहुत बहुत कुछ हो गया था उसके अगेंस्ट, तब भी वो हार गया. ठीक है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बट डोंट काउंट केजरीवाल आउट. केजरीवाल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दिल्ली. केजरीवाल ने अगर अति ना करी होती, देयर वाज नो चांस ऑफ केजरीवाल एवर लूजिंग दिल्ली. ये तो एक अति हो गई, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, शीश महल. अदरवाइज केजरीवाल इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर्स. जैसे कुछ रीजनल लीडर्स होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग, ममता इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन बंगाल. केजरीवाल का आज भी जो, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन बोलूं, इतना स्ट्रॉन्ग है. वन मोर मिस्टेक, द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी हिज. या तो उसको जेल में डालो भाई. कहां गए आप शराब घोटाले पे? क्या हो रहा है ये? सिर्फ इलेक्शन के लिए करते हो क्या? इसको डालो ना जब देयर इज, एंड आई नो देयर इज एविडेंस इस पे. Establish the money trail, get the trial going. Why is he out on bail भाई? फिर इलेक्शन जब होंगे उसके टाइम ये क्या नॉनसेंस है. अब आपने बात करी, लास्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल. क्या लग रहा है आपको बीजेपी के चांसेस? मैं बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बहुत आंखें बिछा के देख रहा हूँ इस इलेक्शन पे, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल इलेक्शन. ये एक सिविलाइजेशनल बैटल है जिसको कहा था ना अमित शाह ने. बिकॉज आप सोचिए पायल जी, कहने को एक राष्ट्रवादी बीजेपी सरकार है भारत में, और दोनों बॉर्डर्स में जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जो मेनली बॉर्डर स्टेट्स है, पंजाब और वेस्ट बंगाल, दोनों में बीजेपी की सरकार नहीं है. दिस कांट हैपन. जो अभी हाईकोर्ट ने, जो कलकत्ता हाईकोर्ट, उसने ममता से कहा, व्हाई आर यू नॉट गिविंग लैंड फॉर बॉर्डर फेंसिंग? आई मीन यू प्लेइंग विद नेशनल सिक्योरिटी. 15 साल लगे, 15 साल से अमित शाह जी ट्राई करें. इतनी वीक क्यों लगते हैं अमित शाह जी और मोदी जी इन फ्रंट ऑफ ममता बनर्जी? बहुत वीक है इन फ्रंट ऑफ. वही प्रॉब्लम है इन लोग की. एंड प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं. आर्टिकल 256 के अंडर आप इनको इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकते थे. हाउ कैन दे नॉट गिव यू लैंड? हाउ कैन दे हैव अ सिचुएशन लाइक मुर्शिदाबाद? आपने इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी. इंस्ट्रक्शन वो नहीं फॉलो करते, आप एक केस बनाते डिसमिस करने का, वो भी नहीं किया आपने. मुझे कहता है बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे यहाँ, तो उससे क्या होगा, ममता बनर्जी को सिंपैथी वोट. मैंने कहा तुमने वैसे ही हारना है, तुम प्रेसिडेंट रूल लगा के हार जाओ. एटलीस्ट थोड़ा तो एसआईआर लगाया है. अगर हर चीज इलेक्शन नहीं होती ना पायल जी. हिंदू मारे जा रहे हैं वहां पर, लिटरली पोस्ट पोल वायलेंस हुई, घुस घुस के मारे गए, ईडी अफसर मारे जा रहे हैं, एनआईए के लोग मारे जा रहे हैं, बीएसएफ जवान्स हैव बीन टारगेटेड. शी हैज अटैक्ड एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन. आप बैठ के देखते ही रहोगे. women getting raped. मुर्शिदाबाद, दिस शाहजहां शेख थिंग दैट हैपेंड. आई मीन ये आप, इसके लिए बीजेपी को भी माफ नहीं किया जा सकता बंगाल में, जो इन्होंने एक टिमिडनेस दिखाई है. आई स्टिल वांट देम टू विन. आई बैडली वांट देम टू विन. अभी अगर जो लोग हैं, जैसे ममता बनर्जी के लोग जाके नीचे जमीन पे कह रहे हैं ना कि अगर बीजेपी जीती तो तुम्हारी शामत, तो वो कॉन्फिडेंस तो नहीं दे पा रहे हैं अपने सपोर्टर्स को. ये इनकी गलती है ना. आपके कितने लोग मार दिए. सो मेनी आरएसएस पीपल हैव बीन किल्ड इन बंगाल. What have you done? उन्हीं के निकाले हुए लोग या उन्हीं के छोड़े हुए लोग, आपको, आपकी क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं है बंगाल में? You have the same people जिनको आप गाली दे रहे थे 2 साल पहले. वो लोग इनकी ज्वाइन करते हैं, अपनी सीट जीतते हैं और फिर छोड़ के टीएमसी में चले जाते हैं. तो ये बीजेपी की गलती है. एंड अगर इस बार नहीं जीतते हम बंगाल, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है बीजेपी का, इट्स गॉन. फिर बंगाल इज गॉन. बंगाल की जो हालत हुई है, बीरभूम मैसेकर, मुर्शिदाबाद मैसेकर, ईडी ऑफिशियल्स की पिटाई हो रही है, ममता क्राइम सीन पे पहुंच के फाइल ले जाती है, जस्टिस पारदीवाला इस सिंह, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं 38 साल में. तो आप क्या कर लो फिर बंगाल में? एंड बंगाल इज अ वेरी क्रूशियल स्टेट विद बांग्लादेश अनस्टेबल एंड रोहिंग्यास एंड एवरीथिंग. इट्स अ शेम. बट यू नो, पीपल इन वेस्ट बंगाल से कि मोदी जी और ममता बनर्जी की बहुत अच्छी दोस्ती है. तो उनका ये है कि तुम हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे बिल्स पास करने में मदद कर दो. तो वेस्ट बंगाल में बट कहाँ कर रही है ममता बनर्जी? वो 370 के टाइम भी निकल गए. राम जन्मभूमि के टाइम भी निकल के चले गए ये लोग पार्लियामेंट से. राम जन्मभूमि के टाइम कहाँ? मतलब 370 में कर दिया. अदरवाइज ममता इज किलिंग बीजेपी पीपल भाई वहां पर. शी इज ऑलमोस्ट किलिंग बीजेपी पीपल देयर. रोहिंग्यास का डिपोर्टेशन होना था 40,000 19 मार्च 2017 को. ममता सैट डाउन इन धरना. ममता डिड नॉट अलाउ दैट टू हैपन. ममता इज नॉट गिविंग द होम मिनिस्ट्री लैंड. तो मतलब अब आप कैसी, अगर ऐसी पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, शेम ऑन इट. यू कैंट प्ले दिस पॉलिटिक्स ओवर नेशनल सिक्योरिटी. आई डोंट थिंक दे आर प्लेइंग दिस पॉलिटिक्स. आई थिंक ममता इज वेरी डिफाइंड एंड बीजेपी टिमिड हो गई. ममता जिस तरीके से ममता बनर्जी बाहर आई है, मैं तो बहुत एडमायर करती हूँ उनको. आई फील एज अ वुमन, वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है ना, अब वो इन सबका सामना कर रही है. चलो
जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या हो रहा है, पहले तो मतलब आई एडमायर हर फॉर दिस कि शी इज गॉट दैट ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू विन. she has got guts but she's evil. मतलब evil people को अब मैं तो एडमायर नहीं करता, आप बताओ ना, वो जब but guts हैं उसमें, ये इतनी बात मार है. खाने के बाद जब वो पॉपुलर हुई और जीती, तो ऐसा उनके कंपैरिजन में कोई वहां पर लीडर नहीं है ना वेस्ट बंगाल. गट्सी है, शी इज वेरी गट्सी. बीजेपी लैक्स गट्स. बीजेपी इज ऑलवेज लैक्ड गट्स. मैं ये बात हमेशा से बात वो बोलता हूं. जल्दी डर जाते हैं. जनरल कैटेगरी रोड पर आ गई, इनको डराना हो तो ये बहुत जल्दी डर जाते हैं. फार्मर्स फार्म बिल्स वापस कर दिए. दिस शुड हैव नेवर हैपेंड. फिर आपका जो ये हुआ था सीए के बाद जो दिल्ली राइट्स हो गए, हाउ कुड यू अलाउ दैट टू हैपन? इतने बड़े बड़े ब्लॉकेड्स होने दिया आपने. ये क्यों शाहीन बाग क्यों होने दिया आपने? अरे और साथ में दूसरी बात ये, जैसे मेरे को कोई जना है वो बहुत ज्यादा मतलब हिंदुत्व का वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको उस तरफ बैठना था, इस तरफ अगर ये बैठे थे शाहीन बाग वाले, तो हमें उनके ऑपोजिट वाली रोड पे बैठना था. कहते अभी हम 10 लोग इकट्ठे हुए, हमें हटा दिया गया. तो एक सेंस ऑफ जिसे कहते हैं ना अपॉलॉजी, गिल्ट ट्रिप. most of the people जो टॉप पे है, most of the people जो टॉप पे हैं, they haven't read their history. उनको भी ज्यादा आता जाता नहीं है. इनका एटीट्यूड है हम अच्छे हैं ना. हाँ, always looking for validation. हम अच्छे हैं ना. फिर स्टॉकहोम सिंड्रोम भी है इनको. जिस तरह से ये भारत रत्न और पद्मश्री दे रहे हैं सबको, ठीक है, अभी इन्होंने उनको दे दिया वो जो है शिबू सोरेन. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस शो पे सबसे पहले बार ये कही कि अगला नंबर है करुणानिधि जी को हो सकता है भारत रत्न मिल जाए, फिर लालू प्रसाद यादव हो सकता है पद्म विभूषण पा जाए, और फाइनली राहुल गांधी को भी ये लोग एक दिन भारत रत्न देंगे. सोनिया गांधी को देंगे पहले. राहुल गांधी को देंगे, उसने बड़ी मदद करी इनकी. राहुल गांधी की प्रेजेंस. ओवैसी को भी देंगे, ओवैसी के भाई को भी दे सकते हैं. हाँ, सदर साहब बैनर्जी को दे सकते हैं. तो ये जिस रास्ते पे करुणानिधि एंड लालू प्रसाद यादव आर द नेक्स्ट वन. मुलायम सिंह यादव को तो दे ही चुके हैं. तो इसलिए जो बीजेपी का हालचाल है, आई एम श्योर एक दिन वो आएगा जब इन सबको भी अवार्ड दिया जाएगा. थैंक यू सो मच करण. Thank you so fun talking with you. Same here. Thank you.